हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को जानना है ना चार्ट पे, तो लीजिए चार्ट का पूरा बवाले ले आए। कोई एक चार्ट लगा के दिखाता होगा, हम 30 चार्ट लगा दिए, समझे, 30 प्राइस को डाल दिए। तो आप बोलिएगा हाँ ये बात तो है सर, ये तो भौकाल लग रहा है। हाँ, बात ठीक बोल रहे हैं, भौकाल तो है। तो आपको, मेरे को, या जो भी हैं लोग हमारे फैमिली मेम्बर को, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन में नहीं, टाइम वाइज करेक्शन में चल रहा है? तो आप बोलिएगा क्या मतलब? तो मतलब ये है कि मार्केट प्राइस वाइज नहीं टूट रहा है, क्योंकि डीआईएस तोड़ने नहीं दे रहा है और पब्लिक का एसआईपी मार्केट को कमज़ोर नहीं होने दे रहा है उतना। तो यहाँ टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। और दूसरा, सबको पता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, नाम लेने में बिना मन नहीं कर रहा है। तो एक कहावत है कि इग्नोर करें ना तो ही अच्छा मलहम है। तो आप बोलिएगा सर ये बात गलत है। समस्या है तो इग्नोर नहीं किया जाता, उसको डट के सामना किया जाता है, ना कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन बालू में घुसा दिया जाता है। बात तो सही है भाई साहब। अब दुश्मन ही अधकपारी है, कभी गोर हाथ जोड़ेगा और कभी चिचियाएगा। कैसे हैंडल करिएगा? टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए हम उसकी न्यूज को इग्नोर कर दिए। हम बोले इग्नोर करें यार। तो आप बोलिएगा सर हम लोग का इतना पावर है कि हम लोग अमेरिका का राष्ट्रपति, बताइए, उसको इग्नोर कर। हाँ, अब उनको इग्नोर ही करने में फ़ायदा है। उनका हाल उसके तरह है ना, मतलब कैसे बताएं, जैसे स्कूल में बदमाश बच्चा होता है, उसको आप देख रहे हैं ना, चाहे आप ही के घर में देखिएगा ना, जो बदमाश बच्चा, उसको जितना देखिएगा ना उतना बदमाशी करेगा, और ऐंठ ऐंठ के बदमाशी करेगा, जानबूझ के बदमाशी करेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स देख रहे हैं और मज़े लेने के लिए। और कोई थोड़ा धांसू पेरेंट्स होगा, वो साइड से नज़र रखता है, फ्रंट में कभी सामने नहीं आएगा। वो देखता रहेगा कि हाँ क्या कर रहा है, वो बस उठेगा, उसके बाद एक्शन होगा और उसके बाद साइलेंट हो जाता है। क्योंकि हम लोग के जो फादर थे ना, कभी हम लोग को बाबू, मतलब क्या बोलते हैं, चुचकार के कभी बदमाशी करने का मौका नहीं दिए। वो हम लोग को ना तिरछी नज़र से देखते रहते थे, क्या कर रहा है, अच्छा, ओहो ठीक है, मतलब उनका नज़र रहता था और नज़र से ही काम हो जाना था। क्योंकि जानते थे अगर नहीं माने ना, तो आप लोग तो टाटा मोटर्स का शेयर लेते हैं। हम तो टाटा मोटर्स में, हमारे फादर 60 ईयर्स जॉब किए। तो पहले ना टाटा, अभी भी है, सेफ्टी शू पहनते थे। तो जूता में ना अंदर में लोहा का ना वो मतलब बना रहता था कि कभी कोई प्लेट वगैरह गिर जाए तो सेफ्टी शू पैर को बचा ले। तो पिताजी के तिरछे नज़र में ना टाटा मोटर्स का ना, जो टाटा मोटर्स शेयर है, उसका टेल्को कंपनी का ना शू मेरे को याद आता है भाई साहब मत बोलिए, अभी तो पता नहीं क्या क्वालिटी है, पहले की बता रहे, 25 साल 30 साल पहले की बात है, 90 के आसपास। भाई साहब मत बोलिए, क्या क्वालिटी हुआ करती थी। एक बार पड़ जाता था ना, ओहो, फिर तो माँ गरम तेल लेके ही रगड़ती थी, फिर भी दर्द जो है वो भितरिया दर्द होता था पुलिस का मार से खतरनाक हुआ करता था। तो चलिए, ये सब तो इन्जॉयमेंट चलता रहेगा। तब आप बोलिएगा सर क्या सर आप इधर उधर का बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आइए ना। तो लो भाई, आ जाते हैं टॉपिक। आने का मन नहीं करता है, क्योंकि पता है कि मार्केट अभी टाइम वाइज करेक्शन में है। आप बोलिएगा ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि टाइम वाइज करेक्शन में है? तो लीजिए हम चार्ट लगा दिए, कोई एगो चार्ट से बताएगा। हम 30 शेयर का, जिसको शेयर समझ में आता है शेयर, जिसको ईटीएफ समझ में आता है ईटीएफ, जिसको इंडेक्स समझ में आता है इंडेक्स, 30 इंडेक्स का लगा दिए। अब बताइए हमसे बढ़िया और कोई चार्ट देखेगा? तब 1 महीना, 3 महीना। आप बोलिएगा हाँ ठीक है सर, फिलहाल 1 महीना, 1.5 महीना 2 महीना पकड़ लीजिए। गोल्ड 4% आज को लेके, 4.5%। सिल्वर आपको 4.5%, गोल्ड 3.5%। क्लियर है? आप बोलोगे ओके। बाकी इंडेक्स में एफएमसीजी खाली प्लस में है, अदरवाइज एफएमसीजी और ऑटो प्लस में है, अदरवाइज सारे इंडेक्स निफ्टी से डाउन है। लो करो बात। सारे इंडेक्स जो हैं वो निफ्टी से डाउन आपको दिख रहे हैं। निफ्टी से डाउन, डाउन मतलब सबका 0 0 से निगेटिव है। निफ्टी से डाउन नहीं, मतलब सबका 0 0 से मतलब निगेटिव है, कोई रिटर्न नहीं दिया। सिर्फ ऑटो और फार्मा एफएमसीजी। तो कितना दिया? तो एफएमसीजी ने 0.64% और फार्मा ने, ऑटो ने 0 पॉइंट, हाँ इतना पॉइंट, बस 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 बस। गोल्ड सिल्वर ने 4.43% और गोल्ड ने 3.5%। ये ही रिटर्न है 1 महीना से, बाकी सब माइनस में है। समझ में आई बात? हाँ, ये जितने हैं ना सब
माइनस में, ये जितने वीर सिंह है ना सब माइनस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोलेगा ओके, तो अब क्या करें? हाँ, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको जब दिख रहा है कि निफ्टी 50 इस दौरान इतना माइनस है और पूरा इंडेक्स ही माइनस है, सारा इंडेक्स माइनस है आज तक लेके, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस फिर से थोड़ा देखना है 1 महीना में। अब 1 महीना में सर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ कौन सा है? तो 1 महीना में डिफेंस, आज तो ऊपर हुआ इसलिए। और कौन सा है? दूसरा है आईटी। ये दोनों पे आप ध्यान रखिए, ये भी माइनस इतना है। तो आप बोलोगे क्यों? तो आप खुद देखिए, डिफेंस यहाँ से गिरता 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 ये और ये और ये। आईटी भी देखिए यहाँ से गिरता 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 अभी थोड़ा सा रुका है और ये। तो डिफेंस और आईटी दो अच्छा लग रहा है। साथ में एमओ रियल्टी अभी भी इसका गिरने का चल ही रहा है ना, इसीलिए उसको तो नहीं, लेकिन इन दोनों में डिफेंस और आईटी 1 महीना में काफ़ी गिर लिया है। मतलब डिफेंस तो मतलब ज़्यादा ही गिर लिया, अभी तो इसमें ऊपर हो गया इसलिए कम दिख रहा है। तो यहाँ पर ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है कि 1 महीना में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ कौन है। तो वहाँ आया है आपको एमओ डिफेंस, और कौन सा निकल के आया है? आईटी 20। ठीक है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए 5 डे में। 5 डे में कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है? तो यहाँ नाम आएगा गोल्ड का। तो गोल्ड आपको यहाँ पर ही 1.95% अप है। उसके बाद एफएमसीजी 1.55% है, और उसके बाद इंफ्रा, ताजुब है भाई, इंफ्रा कहाँ से निकल आया? तो इंफ्रा भी आज मतलब 5 डे में इतना पॉजिटिव है। इसके अलावा डिफेंस, ठीक है, डिफेंस और क्या है, भारत विन, ये देखना पड़ेगा कौन सा है। डिफेंस है ना, और एक ईटीएफ है, उसका नाम थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है, तो एक बार ओके 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 आईसीआईसी, ये कौन सा है इसमें? एक सेकंड रुकिए, बड़े दिनों के बाद ये नाम सामने आया ना, तो इसीलिए कन्फ्यूजन बढ़ गया कि भाई ये प्लस में कौन सा है। तो पता चला कि आईसीआईसी भारत 22, समझे ना, आईसीआईसी B22 जो है ईटीएफ, ये अभी प्लस में है। तो 5 दिन में जो प्लस की संख्या है उसमें गोल्ड, एफएमसीजी, डिफेंस, इंफ्रा, डिफेंस और आपको आईसीआईसी B22। तो यहाँ आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि 1 महीना में सबसे ज़्यादा डाउन कौन था? तो 1 महीना में सबसे ज़्यादा डाउन डिफेंस था। तो अभी 5 दिन में ऊपर कौन आया? डिफेंस आया। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि थोड़ा सा अभी मूड माहौल अगर चेंज होता है तो डिफेंस जो 1 महीना में आपको 12% डाउन है, 5 दिन में वो ऊपर आता हुआ दिखा, मतलब घूमता हुआ। तो ये एक अच्छी खबर है। साथ में आईसीआईसी B22 भारत 22, इसका भी ध्यान रखिए, ये भी ऊपर है। इंफ्रा, ये भी ऊपर है। तो 5 दिन में ये 5 दिन में नीचे कौन गिरा है? तो यहाँ आपको फार्मा, OLITF, एमओ रियल्टी। तो फार्मा में तो क्लियर है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखा, और साथ में ऑयल एंड गैस में भी दिखा था, OLITF में भी, और आपको एमओ रियल्टी ये सब में, और मिड स्मॉल कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा। तो 5 दिन में तो यहाँ आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जो 1 महीना में कमज़ोर था, थोड़ा सा कमबैक मार्केट हुआ 150, 200, 250 पॉइंट, उसमें सबसे ऊपर कौन सा भागा? डिफेंस भागा। इसीलिए डिफेंस को मजबूती से पकड़ के रखिए। दूसरा कौन भागा? यहाँ लिखा हुआ है इंफ्रा भागा। पहला एफएमसीजी भागा, तो एफएमसीजी तो गिरावट के कारण भागा, ठीक है, उस सेफ साइड में था इसलिए। दूसरा इंफ्रा भागा 5 दिन में, और एफएमसीजी तो डाउन हुआ है 5 दिन में। ऐसा नहीं कि एफएमसीजी, हाँ, ऊपर से थोड़ा डाउन हुआ है। गोल्ड चढ़ा है, मतलब देखिए ना, एफएमसीजी का यहाँ हाई बना है, उसके बाद एफएमसीजी ये डाउन होके ये है। तो आप बोलोगे सर ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन इसका है, ये भाई साहब है, ये चढ़ा, ये गोल्ड भाई साहब है, ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पर एफएमसीजी डाउन होता हुआ दिखा, गोल्ड चढ़ता हुआ दिखा अनसर्टेनिटी के कारण, और इन थोड़ा सा अच्छा हुआ तो डिफेंस, इंफ्रा और सरकारी कंपनी 22 कंपनी जिसमें सरकार का हिस्सा है आईसीआईसी B22, तो इसमें मजबूती निकल के आया। तो इस 3 चीज़ को हम लोग को समझना है कि इंफ्रा, डिफेंस और ये B22 मतलब आईसीआईसी, ये एक नया चीज़ निकल के आया, समझ रहे ना, ये नया चीज़ निकल के आया, इसीलिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि पहला अपना क्या बोले, इंफ्रा IETF। इंफ्रा IETF आप देख सकते हैं, ये
अच्छा मतलब इसमें आया, ठीक है। 5 डे में देखिए नीचे से ऊपर आया, 1 महीना में देखिए ये डाउन है। तो यहाँ आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इंफ्रा ITF। दूसरा क्या था, एमओ डिफेंस, ये नीचे था, वहाँ से बाउंस बैक मारा है और ठीक है। 5 दिन में भी देखिए तो खासकर 2 दिन में तो अच्छा मतलब इसने 3-3.25% मतलब 3.12 मतलब यहाँ दिख रहा है, तो अच्छा मतलब कम बैक किया है। थोड़ा सा मूड मॉल पॉजिटिव नहीं हुआ कि कम बैक कर लिया। तो इंफ्रा डिफेंस, हाँ ये ICICI B22 जिसको भारत 22 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है सर, भारत 22। तो आप देखिए यहाँ भी एक कम बैक, ये इसका ये मतलब है कि वो कंपनी जिसमें सरकार की होल्डिंग है तो उसमें तेज़ी आना अच्छा है। SBI वगैरह इसी में आता है, तो 1% का तेज़ी है 5 दिन में, 5 दिन में नहीं डाउन से। बाकी ये गिरे हुए ETF है और मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दे रहा है, टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, इस चीज़ को समझिए। तो इस टाइम वाइज करेक्शन में जो ETF पहले निकलता है उसी को पकड़ना है, जिससे क्या है कि आप जो तेज़ी है उसको आप इंजॉय कर सको। तो 3 महीना में देखिए वही चीज़ दिख रहा है ना। 3 महीना में भी देखिएगा तो इसमें आपको सिल्वर और एमओ कैपिटल, डिफेंस, HDFC SML ये ऊपर में दिखेंगे। तो 3 महीना तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन 1 महीना से आप देख रहे हैं कि कोई रिटर्न नहीं ज़्यादा बन रहा है, खाली गोल्ड सिल्वर, अदरवाइज इक्विटी में साइडवेज का मूड मॉल है। आज एमओ कैपिटल 2.5% टूटा है। तो नीचे से जो कमबैक का सिस्टम है ना, इसमें डिफेंस, इंफ्रा, इसका अच्छा मतलब रोल हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये 3 जो ETF है इसको मैं नज़र में रखूँगा। तो जहाँ इसमें मौका अच्छा मिलेगा हम उसको अपने अनुसार कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।